इंजेक्शन के 7 पावरफुल पॉइंट दोस्तों जिसे आप कभी नहीं जानते होंगे, जिसमें से मैं बताऊंगा दोस्तों एविल इंजेक्शन की इंट्रोडक्शन, उसका यूसेज बताऊंगा, उसका मोड ऑफ एक्शन मतलब कैसे काम करता है वो बताऊंगा, डोसेज बताऊंगा कितने डोज में लेना है, साइड इफेक्ट बताऊंगा इस मेडिसिन को ज़्यादा टाइम तक लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, मिक्स इंजेक्शन मतलब एविल इंजेक्शन के साथ और कौन से इंजेक्शन को मिक्स कर सकते हैं, इसके कंट्राइंडिकेशन देखेंगे दोस्तों, मतलब एविल इंजेक्शन को कौन से पेशेंट को नहीं देना चाहिए जिससे हार्मफुल इफेक्ट होता है। इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे दोस्तों कि एविल इंजेक्शन होता क्या चीज़ है। तो दोस्तों एविल इंजेक्शन, इसमें जो मिला होता है कंपोजिशन है फेनिरामाइल मिलिएट। ये जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का मेडिसिन होता है, एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी का ड्रग होता है, जिसका उपयोग किया जाता है दोस्तों एलर्जी कंडीशन के लिए। सबसे ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों एविल का एलर्जी कंडीशन के लिए। इसमें मिला होता है फेनिरामाइन मिलिएट। अब बात करते हैं दोस्तों कि एविल इंजेक्शन की, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है दोस्तों सीवियर एलर्जी, मतलब तीव्र बहुत ही ज़्यादा जब एलर्जी होता है तब इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। सीवियर एलर्जी जैसे कि चेहरे में सूजन होना, दाग धब्बा हो जाना, तुरंत मेडिसिन के एलर्जी के कारण हो जाता है ये। शरीर में बॉडी में सूजन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है तुरंत। उसके बाद एनाफाइलेक्सिस सीरियस एलर्जिक रिएक्शन, गंभीर एलर्जी रिएक्शन मतलब कोई भी इंजेक्शन को आप लगा देते हो तो जैसे सूट नहीं करते, जैसे कि विटामिन B12 हो गया दोस्तों, ये विटामिन B12 किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है। तो ये जो एनाफाइलेक्सिक जो रिएक्शन होते हैं उसको ठीक करने के लिए काम आता है। हे फीवर रिनाइटिस, ये क्या होता है दोस्तों, जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर जो वायरल फीवर होता है, हे फीवर होता है, तब ये उपयोग किया जाता है। रिनाइटिस मतलब नाक में जो पानी बहता है बार बार, रिनाइटाइज इन्फ्लामेशन हो जाता है रिनाइट में, तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। मोशन सिकनेस एंड नोजिया, मोशन सिकनेस मतलब जैसे ये क्या होता है दोस्तों, उल्टी जैसे महसूस होता है, और नोजिया मतलब उल्टी वोमिटिंग चक्कर आता है। इस प्रकार का जितना भी सिम्टम होता है उसे एविल इंजेक्शन कंप्लीटली ठीक कर देता है। इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग्स मतलब कोई भी कीड़ा काटता है या फिर डंक मारता है तब इस इंजेक्शन को एलर्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मधुमक्खी हो गया, ये जब काटता है तब ये क्या होता है दोस्तों, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, तब इसे ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ड्रग रिएक्शन, कोई भी ड्रग का रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि ओवरडोज हो जाता है किसी भी मेडिसिन को लेते टाइम, तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। स्किन डिसऑर्डर मतलब त्वचा में किसी भी प्रकार का खुजली दाग धब्बा हो जाता है तब भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। फूड एलर्जी, किसी फूड को खाने से आपको एलर्जी होता है तब भी आप इस मेडिसिन को यूज़ करके उसे ठीक कर सकते हो। आई एलर्जी कंजक्टिवाइटिस मतलब आई में जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आँख से बार बार पानी आना, आँख का रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये कुछ एलर्जी के कारण होता है दोस्तों। कंजक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है कंजक्टिव में, तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। रेस्पिरेटरी एलर्जिक मतलब जैसे कि इसके संबंधित होता है, जैसे कि श्वसन से संबंधित जो सिम्पटम होता है, जैसे कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जी में क्या अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तब भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये 10 पावरफुल पॉइंट है दोस्तों जिसे एविल इंजेक्शन को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इससे भी ज़्यादा आपको ज्ञान जब जानना है दोस्तों, ये अभी अधूरा है दोस्तों। जब तक आप ये 7 पॉइंट को जब तक आप कंप्लीट नहीं देखते हो तब तक आपका ज्ञान का नॉलेज बहुत ही कम रहेगा। जब तक आप पूरा वीडियो को देखोगे तब तक आपका दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा एविल इंजेक्शन के बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। तो एविल इंजेक्शन काम कैसा करता है दोस्तों वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ कि एविल इंजेक्शन एक एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी का मेडिसिन होता है। ये क्या करता है दोस्तों, एविल इंजेक्शन जो H1 का जो रिसेप्टार रहता है, H1 का रिसेप्टार जिसमें क्या होता है एलर्जिक वाला जो सब चीज़ का मूवमेंट होता है उसमें रहता है H1 रिसेप्टार्स। यह H1 रिसेप्टार पर यही काम ही करता है एविल इंजेक्शन।
और क्या करता है ये हिस्टामिनिक जो केमिकल होता है उसके क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। मतलब उस द इन दिस इनहिबिशन रिड्यूसिंग इचिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड रिड्यूस द डायलेशन ऑफ द वेसल लीडिंग टू लेस रेडनेस एंड ओडेमा या स्वेलिंग। यह दोस्तों क्या करते हैं, और रेजन जो खुजली होता है एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या करते हैं, कम करता है। और रक्त के जो वाहिका होते हैं उससे फैलाव को क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे जो रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, उसे कम करता है ये। तब इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों एविल इंजेक्शन की, कि इसको कैसे लगाना है और कौन से कंडीशन में लगाना है। तो दोस्तों इसको आप पेशेंट के अकॉर्डिंग लगाना है। क्या लगाना है, पेशेंट के अकॉर्डिंग, मतलब पेशेंट को कितना सीवियरिटी प्रॉब्लम है। कि एडल्ट जब पेशेंट आता है तब उसे डॉक्टर द्वारा जो दी जाने वाले जो डोज होता है वो होता है दोस्तों एडल्ट के लिए 2 ml दिन में एक ही बार दिए जाते हैं दोस्तों। जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी है तब उसको दिन में 2 बार देने की सलाह दिया जाता है। नहीं तो सिर्फ आप एक दिन में ओडी, मतलब एक दिन में सिर्फ एक ही बार लगा सकते हो 2 ml का इंजेक्शन एविल का। उसके बाद है चिल्ड्रन में, जो 18 साल से कम उम्र होता है, जिसका वेट बहुत कम होता है, उसको 1 ml दिया जाता है दोस्तों चिल्ड्रन में, जिसे एक दिन में एक ही बार दिया जाता है। इसका बात करते हैं दोस्तों रूट के बारे में, तो इसे IM IV रूट दोनों दे सकते हैं, लेकिन इंट्रावेनस में इसको बहुत ही स्लोली मात्रा में लगाना है दोस्तों, बहुत ही धीरे धीरे लगाना है। IM तो आप लगा सकते हो जैसे लगाते हो वैसे, लेकिन इंट्रावेनस में बहुत ही आराम से लगाना है दोस्तों, क्योंकि इंट्रावेनस लगाते समय सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है दोस्तों, तो पेशेंट को वोमिटिंग हो सकता है, चक्कर आने जैसे हो सकता है, गुमगुमासी जैसे हो सकता है, ये सभी प्रकार का दिक्कत हो सकता है दोस्तों। लेकिन आपको आईवी इंजेक्शन को बहुत ही स्लोली मात्रा में लगाना पड़ेगा। हाँ भाई दोस्तों, इसका कंप्लीटली जानकारी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। जब तक आप 3 स्लाइड को नहीं जानोगे तब तक आपको एविल इंजेक्शन का नॉलेज ही नहीं हो पाएगा। उसमें से है साइड इफेक्ट है दोस्तों। ये एविल इंजेक्शन का जब ओवरडोज हो जाता है या फिर कोई पेशेंट बिना मतलब का ले लेता है तो उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला सेडेशन, मतलब नींद आ जाता है। कोई भी पेशेंट को जब ओवरडोज हो जाता है इसका तो नींद आ जाता है। कई ऐसे पेशेंट को देखा गया है दोस्तों कि एविल इंजेक्शन को लगाने के बाद एडिक्टेड हो जाता है, या फिर इसका टेबलेट भी आता है उसको खाने के बाद एडिक्टेड हो जाता है, मतलब आदत बन जाता है, तब ही नींद आता है। उसके बाद है नोजिया, मतलब मतली, मतली जैसा आपको महसूस हो सकता है। वोमिटिंग, उल्टी आ सकता है इस मेडिसिन को लेने के बाद। डिजीनेस, मतलब चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है। ड्राई माउथ, मतलब मुंह का बार बार सूखना, ये सब साइड इफेक्ट होता है दोस्तों। हेडेक, सिर में भारी दर्द होना। इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब अनियमित दिल की धड़कन, मतलब दिल का धड़कना है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इरेगुलर मतलब ड्रॉप होके आएगा, या फिर कम टाइम में ज्यादा बीट करेगा, या फिर ज्यादा टाइम में कम बीट करेगा, मतलब अमित हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू ये नहीं हो पाएगा। किसी किसी में देखा गया है दोस्तों, लेकिन आपको सीवियर इसका साइड इफेक्ट देखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कंट्राइंडिकेशन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि ये कौन से पेशेंट को देना है ये आपको सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ये है ड्राइविंग, जो ड्राइवर होता है उसे इस इंजेक्शन को देने के बाद उसे डायरेक्ट मना कर दो कि आप इस इंजेक्शन के लेने के बाद आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, क्योंकि एविल इंजेक्शन का काम होता है नींद आना, मतलब ये नींद आ जाता है, इसका साइड इफेक्ट होता है। तो जैसे कि कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो झपकी आ जाता है बीच में, वोमिटिंग, चक्कर जैसे आ सकता है, तो इसमें एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ड्राइवर होता है उसे इस इंजेक्शन को दिए जाते हैं तब उसको ड्राइविंग के लिए मना किया जाता है। उसके बाद है प्रेगनेंसी, गर्भवती महिला को इस मेडिसिन को कभी नहीं देना चाहिए। यदि आप इसे डॉक्टर के सलाह से दे सकते हो, ये डॉक्टर और पेशेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसे महिला जो अपने बच्चे को दूध पान कराते हैं उसे भी इस इंजेक्शन को नहीं देना है। किडनी, लीवर, लीवर में दिक्कत हो या किडनी में दिक्कत हो,
किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो ऐसे पेशेंट को कभी नहीं देना चाहिए एविल इंजेक्शन को। एल्कोहलिक इंटेक मतलब जो पेशेंट एल्कोहल लेता है, शराब लेता है, उस पेशेंट को हमेशा अवॉइड करिए दोस्तों कि आपको सेवन नहीं करना है एविल इंजेक्शन लेने के बाद। उसके बाद है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, ये एविल इंजेक्शन को कौन से इंजेक्शन के साथ मिक्स कर सकते हैं। काफ़ी लोग का डिमांड होता है दोस्तों कि कौन से इंजेक्शन में लगाना है दोस्तों। तो एविल एक ऐसा मेडिसिन होता है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मतलब ये राजा मेडिसिन होता है। यह इमरजेंसी में भी काम आता है, नॉर्मल में भी काम आता है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है दोस्तों एविल इंजेक्शन। ये होता है दोस्तों जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो 3 एंटीबायोटिक बता रहा हूँ, सेफ्ट्रिक्सोन, सेफोटेक्सिम, जेंटामाइसिन, ये राजा मेडिसिन होता है दोस्तों जो कि डेली यूज में यूज होता है जेंटामाइसिन। यदि किसी पेशेंट को सीवियर एलर्जी है प्लस उसको इन्फेक्शन है, तब आप इस जेंटामाइसिन के साथ, सेफोटेक्सिम के साथ, सेफ्ट्रिक्सोन के साथ आसानी से एविल इंजेक्शन को आप दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैं सभी का डायग्राम दिया हूँ दोस्तों ताकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट न लगे। एविल इंजेक्शन दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पर जेंटामाइसिन है तो जिसमें जेंटा नाम से है, और डेक्सामेथासोन है दोस्तों, और टैक्सिम है जिसमें सेफोटैक्सिम है, और मोनोसेफ, और है दोस्तों डेक्सामेथासोन। ये क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोकार्टिकोसाइड होता है। मतलब क्या होता है, स्टेरॉइड मेडिसिन होता है। यह मेडिसिन के साथ यदि एविल को मिला दिया जाता है तो पेशेंट को किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है वो तुरंत 10 मिनट में ठीक हो जाता है दोस्तों डेक्सामेथासोन को लगाने के बाद। उसके बाद है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक सर्दी खांसी है और उसके मुंह में छाले पड़ गए हो या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी हो, तब इस एविल इंजेक्शन के साथ विटामिन बी 12 का इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। जो बी कॉम्प्लेक्स बी 6 से जो आता है दोस्तों, सी वायल में आता है, ये एम्पूल में भी आता है। तब आप इस इंजेक्शन को मिक्स करके एक साथ लगा सकते हो। यह पेशेंट में अच्छा खासा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल नॉलेज मिल ही गया होगा दोस्तों।